यूकैरियोटिक। तो मैंने सब इससे पहले कि मैं जो पिछला कर रहा हूँ उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, तब उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या कराया था, सेल कराया था, सेल थ्योरी कराया था, ओवरव्यू कराया था, प्रोकैरियोटिक करा चुके थे। तो हम सबसे पहले करते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में सेल एक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट होता है। फिर दूसरा आता है हमारा सेल टू टाइप बताए थे, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जो मल्टीसेलुलर होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है डिस्कवरी। सेल का डिस्कवर फर्स्ट सेल देखने वाले थे हमारे वैज्ञानिक थे एंटोइन लीवेनहॉक, जो स्पर्म में देखे थे। फिर दूसरा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। फिर तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे उसको देखे थे मैक्स नॉलन रस्का देखे थे। उसके बाद हमारा आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी होता है कि जो हमारे दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम है शेल्डन एंड स्वान। सेल थ्योरी देने वाले गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान। उसके बाद शेल्डन जो थे वो 1838 में जर्मनी के थे। उसके बाद क्या कहते हैं वो बागनिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्लांट जितने भी प्लांट होते हैं कंपोज्ड ऑफ द सेल। जो प्लांट होते हैं सेल से बने होते हैं। उसके बाद आते हैं स्वान। स्वान थे ब्रिटिश थे 1839 में। इन्होंने जूलॉजिस्ट है, इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में होता है। उसके बाद जो सेल वॉल होता है और प्लांट सेल में आता है। उसके बाद अगला आता है सेल थ्योरी हो गया। लेकिन ये दोनों शेल्डन एंड स्वान ने ये नहीं प्रूव कर पाए कि न्यू सेल कैसे अराइज होते हैं, न्यू सेल कैसे बनते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है रोडॉल्फ बर्चव। 1855 में इन्होंने आया, उन्होंने बता दिया कि न्यू सेल कैसे बनते हैं, नया सेल कैसे अराइज। इन्हें दो कैलकुलेशन दिया। फर्स्ट आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। और फिर दूसरा बताते हैं कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनका दो कैलकुलेशन यही था। पहला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। दूसरा था द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसे बोलते हैं ओमनीसेलुलर या ईसेलुलर, मतलब एक सेल दूसरे सेल पे अराइज होते हैं। ये रेडॉल्फ बर्चव आते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा एनसीईआरटी का अगला हेडिंग आता है ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब सेल को कैसे। तो मैंने क्या किया, एक ओनियन प्याज लिया। जब ओनियन को लिया तो उसको कट करके उसको माइक्रोस्कोप से देखा। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसका आउटर वॉल जो था वो सेल वॉल था, जो इनर था वो सेल मेम्ब्रेन था। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया ह्यूमन सेल। जब ह्यूमन सेल को देखा तो जब आउटर सेल देखा तो उसमें था डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल था। फिर इनर देखे तो डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि एक स्ट्रक्चर और देखा जिसे होता है सेमी फ्लूइड होता है, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखे तो दोनों, मतलब जब हमने सेल मेम्ब्रेन जब उसका जो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है उसे हम डाल दिए यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसे प्रोकैरियोटिक। इसी हिसाब से फिर जब हमने देखा तो उसमें एक सेमी फ्लूइड दिखा जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन जो साइटोप्लाज्म था दोनों था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो में था। फिर एक स्ट्रक्चर देखे जिसे बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसे बोले हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी दोनों में पाया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। फिर स्ट्रक्चर देखे तो एक मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल, कुछ मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल थे जिसे हम जो केवल ओनली यूकैरियोटिक में पाए गए, जिसे बोलते हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडी। ये सब इसमें बॉन्ड होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल पाएंगे, इसलिए यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जो लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। उसके बाद आता है कि ये हमारा बॉन्ड ऑर्गेनेल। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जो राइबोसोम होता है, नॉन मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही पाया जाए। दो ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें 70 राइबोसोम पाया गया। उसके बाद अगला आता है कि एनिमल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है एनिमल में जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। उससे इसका काम होता है सेल डिवीजन करना, ये सेल डिवीजन करता है। उसके बाद हमारा अगला है लेकिन मैं पिछले वाले लेक्चर में मैंने वहां पर सेंट्रियो बोल दिया था, वो गलत हो गया, उसको कट करके मतलब ध्यान दीजिए
और ये वो सेंट्रोमियर होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है एनिमल में सेल डिवीजन में। फिर अगला आता है कि जो डिफरेंस, हम सेल को कैसे डिफरेंट करते हैं, शेप एंड साइज के हिसाब से डिफरेंट को अलग अलग उसका डायमीटर बताया है। सबसे पहले आता है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा का जो डायमीटर है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। फिर दूसरा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का डायमीटर होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद आता है लार्जेस्ट सेल। हमारे लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का होता है। ऑस्ट्रिच का शुतुरमुर्ग का एग होता है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। उसके बाद आता है लंग सेल। जब लॉन्गेस्ट सेल देखा तो हमारा जो ब्रेन, मतलब हमारा जो नर्व सेल होता है उसी को बोलते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। फिर दूसरा आता है ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी जो होता है उसका डायमीटर होता है अबाउट 7 माइक्रोमीटर। ये हमारा उसका डिफरेंस शेप एंड साइज के हिसाब से सेल को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमारा आता है अगला स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है उसके बारे में देखना। तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले उसका एग्जांपल देखते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, माइक्रोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गी उसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, और माइक्रोप्लाज्मा को भी बोलते हैं पीपीएल। स्मॉल सेल होता है, सेल वाला सेल होता है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है प्रोकैरियोटिक हो गया। अब इनके भी शेप और साइज के हिसाब से 4 टाइप बैक्टीरिया को 4 टाइप में बांटा गया। पहला होता है बैसिलस, दूसरा होता है कोका, तीसरा होता है विब्रियो और स्मॉल आता है, चौथा होता है स्पाइरला। जो कोकस होता था, जो बैसिलस होता है उसका शेप होता है राड शेप, जो कोकस होता है उसका होता है स्फेरिकल, जो विब्रियो होता है उसका होता है कॉमन शेप, और जो उसके बाद स्पाइरला होता है उसका शेप होता है स्पाइरल। ये हुआ हमारे बैक्टीरिया। उसका बैक्टीरिया देख लेते हैं। फिर बैक्टीरिया को जब देखा गया तो उसमें सेल वॉल पाया गया एक्सेप्ट जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब में सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है इसमें सेल वॉल अपसेट होता है। उसके बाद देखते हैं इसका जेनेटिक था, इसमें भी वही सेमी फ्लूइड पाया गया साइटोप्लाज्म। फिर उसके अंदर देखा कि उसमें जेनेटिक मटेरियल था डीएनए जो नकेट था। उसके बाद जो स्मॉल डीएनए होता है उसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मिड। इसके बाद एक चैप्टर पैराग्राफ रीडिंग करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया का ओवरव्यू। बैक्टीरिया का जब ओवरव्यू देखा तो हमने जब बैक्टीरिया का ओवरव्यू किया तो उसमें देखा कि बैक्टीरिया के 3 लेयर पाए गए। पहला होता है कैलिक, दूसरा सेल वॉल, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ग्लाइकोकाइलिस, उसके बाद दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। जब उसको ग्लाइकोकाइलिस में देखा गया तो उसमें 2 पार्ट, दो लेयर निकले, एक थिन था एक थिक। जो थिन था उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, जो थिक था उसको कैप्सूल बोलते हैं। फिर उसके बाद सेल वॉल देखते हैं। जब सेल वॉल को डिस्कस किया तो उसमें क्या निकला कि सेल वॉल 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम निगेटिव होता है। जो ग्राम पॉजिटिव होता है थिकर होता है, जो ग्राम निगेटिव होता है थिन होता है। उसके बाद मैंने फिर उसका देखा कि उसमें 2 लेयर पाए गए, एक आउटर लेयर हो गया, एक इनर लेयर हो गया। जो आउटर लेयर था लिपिड पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो इनर होता है पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। जो आउटर लेयर होता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होता है, और पेप्टाइडोग्लाइकान दोनों में पाया जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकान जो होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, दूसरा होता है एन-एसिटाइल जिसे हम नाग नाम से जानते हैं। ये हुआ हमारा सेल वॉल। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो आर्चिबैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। उसके बाद हमारा अगला आता है, ये हो गया हमारा